एक राज्य में वहाँ का सम्राट एक हाथी पर बैठकर रोज नगर के भ्रमण के लिए जाया करता था। वो हाथी दिखने में बहुत सुंदर और तंदुरुस्त था। जब भी वो हाथी नगर से निकलता, उसे देखने मात्र के लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती। सब लोग उसे देखने के लिए वहाँ पर आते जाते और राजा सभी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि राजा की सारी खुशियां ही खत्म हो गई। दरअसल एक दिन राजा जब हाथी पर बैठकर भ्रमण करने निकला था, तभी पीछे से आकर किसी भिखारी ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया। हाथी ने बहुत जोर लगाया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। ये दृश्य देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो भिखारी एकदम युवा था और वो मंदिर के मट्ठे पर बैठा करता था। उस भिखारी में इतनी ताकत थी कि हाथी हिल तक नहीं पा रहा था। इस तरह की घटना पहले किसी ने नहीं देखी थी। जब राजा ने यह दृश्य देखा, तब वो भी बहुत घबरा गया। उसकी हालत देखने लायक थी। उसके प्राण कांप उठे और कुछ क्षण उसका सारा साम्राज्य मिट्टी हो गया था। राजा को यह देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई कि एक भिखारी ने उसके हाथी को रोक दिया। काफी देर तक ये लगा रहा। जब उस भिखारी का खेल से मन भर गया, तब उसने हाथी की पूंछ को छोड़ दिया और तब कहीं जाकर हाथी आगे बढ़ पाया। लेकिन तब तक सम्राट पूरी तरह निराश हो चुका था। सम्राट महल पहुंचता है। वहां जाकर सम्राट बस यही सोचता रहता है कि भला ये कैसे हो गया। एक भिखारी में इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि उसने इतने विशाल हाथी को हरा दिया। राजा को परेशान देखकर उसके मंत्रियों ने उसे समझाया कि महाराज, आज का आपका दिन ही शुभ नहीं था, बेकार था। ज्योतिषियों ने कहा था कि महाराज, आज आपका ग्रह ठीक नहीं है, इसीलिए ये सब घटित हुआ, आगे से नहीं होगा। सबकी बातें सुनकर राजा ने स्वयं को समझा दिया, लेकिन ये घटना पुनः होती रही। दरअसल जब भी सम्राट हाथी पर बैठकर निकलता, वो भिखारी आकर उस हाथी की पूंछ से खेलने लगता और उसे पकड़ लेता और हाथी को रोक देता। जब जब ये होता, सम्राट बहुत शर्मिंदा हो जाता कि एक भिखारी सम्राट की सवारी को रोक देता है। अब सम्राट को इतनी शर्म आती कि वो बाहर भी नहीं निकलता। सम्राट ने सभा बिठाई और सम्राट ने अपने सभी मंत्रियों और वजीरों से विचार विमर्श किया। सबने बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन कोई काम नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति थी जिसका किसी को भी कोई खास अनुभव नहीं था। सम्राट अब और भी ज़्यादा परेशान होने लग गया। ये बात अब महल के बाहर भी चली गई थी कि उस हाथी के कारण राजा परेशान है। जब ये बात प्रजा को पता चली, तब एक अनपढ़ व्यक्ति राजा के पास मदद करने के लिए आता है और राजा से कहता है कि यदि आपको एक सलाह दूं तो क्या आप उसे सुनेंगे। सभी मंत्रियों ने और दरबारियों ने राजा से कहा कि जब हमारे बताए हुए उपाय कुछ ना कर सके, तो ये गरीब अनपढ़ क्या उपाय देगा, उसका क्या ही काम करेगा। उस गरीब व्यक्ति ने कहा, राजा साहब, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। राजा ने कहा, चलो बोलो, क्या बोलना है आपको। तब व्यक्ति ने कहा कि आप उस भिखारी तक ये संदेश पहुंचा दे कि आप उसे एक काम देंगे करने के लिए, जिसके लिए रोज आप उसे 1 रुपया देंगे। काम बस ये होगा कि उसे रोज शाम को मंदिर में जाकर एक दिया जलाना होगा। उस व्यक्ति का ये सुझाव सुनकर राजा को कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी। वो बुजुर्ग व्यक्ति भी एकदम साधारण से थे। उनके चेहरे पर कोई आकर्षण भी नहीं था और ना ही कोई समझदारी कहीं से झांक रही थी। राजा को सुझाव तो पसंद नहीं आया, लेकिन राजा के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तब राजा ने ये संदेश उस भिखारी तक पहुंचा दिया और ये खबर सुनते ही भिखारी बहुत खुश हुआ और भिखारी ये सोचने लगा कि ये तो अच्छा हुआ, अब तक तो मैं भीख मांगकर पेट भरता था, लेकिन अब तो रोज राजा से मुझे 1 रुपया मिलेगा। अब सारा झंझट ही खत्म हो गया। उस समय 1 रुपये की अहमियत बहुत ही ज़्यादा थी। 1 महीने से तो महीने भर का खर्चा चल जाता था। भिखारी ने सोचा कि मैं रोज मंदिर पर वैसे भी बैठा रहता हूँ, अब जाकर बस शाम को एक दिया ही तो जलाना है, ये तो हो जाएगा। और उस भिखारी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गरीब व्यक्ति ने राजा से कहा कि अब आप निश्चित हो जाइए, कुछ ही दिन में आपका काम हो जाएगा। वो गरीब व्यक्ति
थोड़े दिनों के बाद राजा के पास आता है और कहता है कि आज आप फिर से हाथी की सवारी होकर आओ और नज़ारे देखते आना। तब राजा ने कहा कि यदि आज फिर वो भिखारी हाथी की पूंछ को पकड़ लेगा और फिर हाथी को रोक देगा तो क्या होगा। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि आप इतना मत सोचो, जैसे मैंने आपको कहा है आप वैसा ही करो। मैंने ये अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। राजा बुजुर्ग की बात से निश्चित बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो जैसे तैसे डरते हुए हाथी पर बैठ तो जाता है। राजा को डर सता रहा था कि आज फिर सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी, उसे शर्मिंदा होना पड़ेगा। सवारी आगे बढ़ती है। जब हाथी बीच चौराहे पर पहुंचता है तभी वहां भिखारी आ जाता है और हाथी की पूंछ को पकड़ लेता है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये होती है कि इस बार हाथी को उस भिखारी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हाथी भिखारी को घसीटता हुआ आगे बढ़ जाता है। सड़क पर घसीटने के कारण भिखारी का शरीर छिल जाता है। ये सब देखकर भिखारी ने हाथी की पूंछ छोड़ दी। ये सब घटना देखकर राजा बिल्कुल हैरान था कि आखिर ये क्या हुआ। राजा अब सोच में पड़ जाता है कि भला उस हाथी ने ऐसी कौन सी तरकीब लगाई जिससे ये संभव हुआ। भिखारी वही, हाथी वही, सड़क भी वही, लेकिन अंतर आया तो आया कैसे, ये राजा को समझ नहीं आ रहा था। राजा अब उसका उत्तर जानने के लिए बेचैन था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और क्या नहीं करे। वो तुरंत महल पहुंचता है और इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन वो शांत नहीं होता है। तब वो अपने सिपाहियों से कहकर उस बुजुर्ग को बुलाता है। बुजुर्ग आता है। उसके आते ही तुरंत राजा बुजुर्ग के पास जाकर कहता है कि ये सब कैसे हुआ, तुमने ऐसा क्या किया, ये कमाल कैसे हुआ, क्या तुम कोई अलग से विद्या जानते हो। ये सभी प्रश्न सुनकर बुजुर्ग कहता है कि महाराज इसमें कोई बड़ा रहस्य नहीं है, पहले आप शांत हो जाइए और यहाँ बैठ जाइए। राजा के बैठने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, दरअसल बेफिक्री ही उस भिखारी की असली ताकत थी और उसको 1 रुपया देकर हमने उसकी बेफिक्री को ही छीन लिया। राजा ने पूछा कि वो कैसे। तब बुजुर्ग कहता है कि अब वो भिखारी पूरे दिन में अपनी घड़ी को बहुत बार देखता है कि कहीं 6 तो नहीं बज गए, कहीं उससे कोई भूल चूकता ना हो जाए। पहले वो भिखारी बेसमय जिया करता था, उसे समय से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो फिक्र के घेरे में आ गया है। अब वो पूरे 24 घंटे सोच में रहता है। रात में भी उसके मन में ये खटका बना रहता था और कितने रुपए मिलेंगे, गिनती करने लग जाएगा। महीने का खर्च तो 1 रुपये में चल जाएगा, बाकी 19 रुपये तो मैं बचा ही लूँगा और 1 साल में बचकर वो न जाने कितने हो जाएंगे और अगले 10 साल में वो न जाने कितने हो जाएंगे। उनका उपयोग भी तो करना है। वो भिखारी अब 99 के फेर में फंस गया था और जब कोई इसमें आ जाता है तो वहाँ से निकल नहीं पाता। अब वो ये सपने देखने लग जाएगा और सपने और गटके में उसकी जो प्रगट ऊर्जा है वो सुलग जाएगी। अब वो भिखारी पहले की तरह जीवन को नहीं जी पाएगा। और इतना कहकर वो बुजुर्ग चला जाता है और तभी उस पल से सम्राट को उस अनपढ़ व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। वो सोचने लगते हैं कि भला कोई इतना बुद्धिमान भी कैसे हो सकता है, परंतु असल में ऐसा हो सकता है। कोई सम्राट भी किसी अन्य व्यक्ति से ईर्ष्या रख सकता है, कोई भिखारी भी हाथी की पूंछ को पकड़कर उसे रोक सकता है और एक साधारण से दिखने वाला व्यक्ति राजा को भी ज्ञान की बात बता सकता है। संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन किसी भी इंसान को अगर सफल होना है तो इस 99 के फेर से बाहर निकलना ही होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।